हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है टाटा स्टील की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, टाटा स्टील जजपुर उड़ीसा जो अभी प्लांट जो निकाली गई है वैकेंसी। पहले देखिए, टाटा स्टील खड़गपुर डिवीजन से आईटीआई स्टूडेंट के लिए गजब की वैकेंसीज आ चुकी है। अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो कर लेना। फिटर ट्रेड के लिए पहले तो अदर ट्रेड की भी निकाली गई थी, लेकिन अभी फिटर ट्रेड की ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है, जो खड़गपुर टाटा मेटालिक्स डिवीजन से निकाली गई है। तो अगर आप आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं तो जाकर वो फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर लेना, खड़गपुर वाली जो फिटर के लिए निकाली गई है, जिसका लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, जाकर देख लो। लेकिन अभी जो वैकेंसी निकाली गई है, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो उड़ीसा प्लांट से वैकेंसी निकाली गई है। उड़ीसा में पिछले 1 साल से कोई भी एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट, डिप्लोमा, बीटेक जो भी हो, कोई भी फ्रेश रिक्रूटमेंट उड़ीसा से नहीं निकाली गई है। पहली रिक्रूटमेंट है, सो मौका मत छोड़ना। एचआर डिपार्टमेंट से वैकेंसीज है और अच्छी पोस्ट आप सभी कैंडिडेट के लिए होने वाली है जेएटी की। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट, किस ब्रांच के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो मौका मत छोड़ना। उड़ीसा जॉब लोकेशंस होगा, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी पैकेज आपका होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ब्रांच, अपना ट्रेड जरूर कमेंट करें, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। पहले देख लो, ये जो रिक्रूटमेंट है ये डायरेक्टली लिंक्डइन की ऑफिशियल अकाउंट है। आपका एक एचआर है टाटा स्टील के, टाटा स्टील लिमिटेड, जो ट्रू पावर लिमिटेड है जजपुर उड़ीसा में, और इन्हीं के एक प्लांट में एचआर हैं एस के मुस्तफ़ा। और डायरेक्टली जो वैकेंसीज निकाली गई है, इन्हीं एचआर की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पब्लिश की गई है। सो इन्हीं की नोटिफिकेशंस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, लिंक्डइन एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपने अभी तक अपनी प्रोफेशनल अकाउंट यहाँ पे नहीं क्रिएट किया तो दैट्स मिस्टेक। इंडिया के जितने भी टॉप एमएनसीज के एचआर हैं, या फिर जो भी गवर्नमेंट की कंपनी ही क्यों ना हो, प्राइवेट की कंपनी क्यों ना, डायरेक्टली यहाँ पर आप उनके एचआर तक अपने डायरेक्टली कनेक्ट करके आप अपना अपना अपडेटेड सीवी या रिज्यूमे सेंड कर एक अच्छी खासी जॉब आप पा सकते हैं विदाउट कैंपसिंग के जरिए। चलिए देख सकते हैं, कुछ ही दिन पहले नोटिफिकेशंस निकाली गई है और ये एचआर हैं, ध्यान रखना, मैं पहले बात कर चुका हूँ। आप चाहे खुद भी लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हैं। एंड अर्जेंट हायरिंग टाटा स्टील लिमिटेड, जो जजपुर उड़ीसा वाला प्लांट है, वहाँ से वैकेंसी निकाली गई है तो ये परमानेंट जॉब, बट अंडर वेंडर पे रोल पे वैकेंसी से, ध्यान रखना। एक होता है कंपनी पे रोल, एक आता है आपका वेंडर पे रोल। तो वेंडर जो वेंडर है, यानी उसी के बेसिस पे आपको जॉब्स लगेगी। ये अलग अलग लोकेशंस पे मिलती रहती है, यानी कि जिस अभी जाओगे, जॉब ज्वाइन करोगे, तो कभी जजपुर में भेजा जाएगा, कभी कलिंगानगर में भेज दिया जाएगा उड़ीसा में, तो कभी खड़गपुर में। जहाँ पर इसकी प्रोजेक्ट चलेगी वहाँ पर आपको जॉब्स के लिए भेज दिया जाएगा। कोई स्टेबल प्लांट आपको नहीं मिलता है यहाँ पे, जब वेंडर पेरोल पे निकलता है तो। चलिए पोस्ट डिस्कस करें तो जूनियर इंजीनियर, वही आपकी जेटी जो मैंने बताई, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी से। लोकेशन टाटा स्टील जजपुर उड़ीसा ही होगा आपका। क्वालिफिकेशंस अगर आप देखा जाए तो डिप्लोमा और बीटेक दोनों ब्रांच के कैंडिडेट यहाँ पर दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा पास आउट हैं या फिर आपने बीटेक कर रखी हो, बोथ आर एलिजिबल। बट एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए चाहिए, कंपलसरी है। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी कर रखी हो सेल भेल वगैरह से, तो बिल्कुल आप जा सकते हो यहाँ पर। 1 साल का अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस माना जाएगा। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए होगा, चाहे आप कोई भी हो। क्योंकि टाटा स्टील है, यहाँ पर कोई भी चीज़ में डिस्काउंट नहीं मिलता है। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। और नेट इंडियन सैलरी की डिस्कस करें तो लगभग लगभग 23,000 तक सैलरी आपको मिलेगी, जो कि वेंडर पेरोल पे ज़्यादा नहीं मिलता है। और 23,000 मिनिमम सैलरी है। जैसे आपका टाटा का निकलता है ना, टाटा मोटर्स का निकलता है, मारुति सुजुकी का निकलता है वेंडर पेरोल पे, तो उसी प्रकार की ये जॉब है जो जिंदल टाटा स्टील में अभी भी निकाली गई है। एडिशनल बेनिफिट्स की देखो तो पीएफ ईएसआई ज़रूर रहेगा डियर, आपको बोनस मिलने वाला है, लीव रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, एकोमोडेशंस की सुविधा, अदर प्रिकॉट जैसे कि आपको यूनिफॉर्म्स हो गया, बूट्स हो गया, मेडिकल्स हो गया, ये सारी बेनिफिट्स जो मिलती है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। बट उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर यही हो जाता है कि ये वेंडर हो जाता है, वो कंपनी हो जाता है। कंपनी रोल पे जाओगे तो आराम से 35-40 हज़ार पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी जो स्टार्टिंग में, और इसमें आपको लगभग लगभग 20 से 23 हज़ार तक आपको सैलरी मिलेगी इस स्टार्टिंग में।
तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट भी है, अपने अनुसार जाइए और अप्लाई कीजिए। और इसके रिगार्डिंग फॉर्म में बात करूँ तो जो भी इंडियाज़ के बीई बीटेक आपने कर रखी हो, डिप्लोमा कर रखी हो, अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच जो बात करें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, तो मैक्सिमम यही ब्रांच एलिजिबल होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नहीं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने किया है तो आप आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात आपका अपडेटेड सीवी होना ज़रूरी है। एक ईमेल आईडी आपको दी गई है, इसी ईमेल आईडी पे आपको जाना है और विद कवर लेटर लगा के आपको अपनी मेल सेंड करनी है। कवर लेटर का लिंक डिप्लोमा बीटेक वालों का जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए सक्सेस दिलीप का, वहाँ पर पिन किया हुआ मैसेज आपको मिलेगा कवर लेटर का। सो कॉपी करके यहाँ पे आप पिन कर सकते हैं और एडिटिंग करके, एडिटिंग मतलब चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको टेलीग्राम में। ये हमारा ऑफिशियल अकाउंट है और यहाँ पर आपको पिन किया हुआ मैसेज कुछ मिलेगा, जिसके ज़रिए आपको यहाँ पर अपनी जो डिप्लोमा है, यानी कि जो डिप्लोमा बीटेक वाले स्टार्टिंग में आपको जो कवर लेटर है आपको मिल जाएगी, कवर लेटर फॉर फ्रेशर डिप्लोमा या फिर बी बीटेक। तो फ्रेशर को हटा देना, यहाँ पे एडिटिंग करनी है आपको। अगर आपका डिप्लोमा है डिग्री तो वो डिप्लोमा करनी है, नहीं तो बी बीटेक। देन आपकी जो भी ब्रांच है वो ब्रांच यहाँ पे रहने देनी है, बाकी ब्रांच हटा देना है, नहीं तो एडिट करनी है। एंड जो सीवी है, जो आपका पासिंग ईयर आपका रहना चाहिए अच्छा का, और कोई एकेडमिक गैप नहीं होनी चाहिए। देन अपने एक्सपीरियंस ले तो कहाँ से लिया, इसमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन फिल करें। अप्रेंटिसशिप किया तो कहाँ से किया है, कौन सा ईयर था आपका, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है। देन रिगार्ड्स के नीचे अपना नाम और अपनी मोबाइल नंबर आपको दें। देन फाइनल वहाँ पे आपको भेज देनी है, यहाँ पे अटैच करनी है। और जो भी आपका अपडेटेड सीवी होगा यहाँ से अटैच करके आपको मेल सेंड कर देनी है। जैसे आपको शॉर्टलिस्टेड कर लिया जाएगा मेल के द्वारा तो आपको रिप्लाई मिलेगी और आपको वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा। तो वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए आपको उड़ीसा ही बुलाया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार जो वेंडर पेरोल पे कोई भी ऑनलाइन थ्रू इंटरव्यू वगैरह फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं होती है। तो आपको डायरेक्टली यही चीज़ करना पड़ेगा कि आपको इंटरव्यू देना है, वहाँ पे विज़िट करना होगा, जिसके लिए कोई टीए वगैरह की व्यवस्था आपको नहीं मिलने वाली है। जब आपकी जॉब मिल जाएगी तब सारी चीज़ें पेरोल पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो यही है डियर, जाइए अप्लाई कीजिए, इनकी नोटिफ़िकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एचआर कोई भी। जब मैं बता रहा हूँ तो आपको लिंक्डइन पे जाना है, लिंक्डइन पे अकाउंट अपना क्रिएट कर लो। हालाँकि लिंक्डइन की एक सीरीज़ में लाने वाला हूँ कि लिंक्डइन पे अपना कैसे प्रोफ़ेशनल एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस की वीडियोज़ होगी। और आप खुद भी बनाकर यहाँ पे एसके जो भी सर्च करना चाहते हैं, एसके मुस्तफ़ा एचआर आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं। जुलाई 2024 से प्रेज़ेंट एचआर एग्ज़ीक्यूटिव रिक्रूटमेंट में ये काम करते हैं। बस तो इन्हीं के द्वारा नोटिफ़िकेशन आई है, अप्लाई कीजिए। और इसके रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो बेझिझक मैं यहाँ पे हूँ, आप कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर भी अगर आपने आईटीआई पास आउट करके डिप्लोमा किया है, मिनिमम 2 ईयर का आपने किया है और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो बेशक आप यहाँ पर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेटरल एंट्री वाला गवर्नमेंट में, प्राइवेट में दोनों जगह अप्लाई कर सकता है, बट कहीं जगह लेटरल एंट्री एलिजिबल नहीं होता है तो सिर्फ वहीं अप्लाई नहीं कर सकता, बाकी हर जगह प्राइवेट में अप्लीकेबल है वो। बट एक्सपीरियंस आपका जो मैटर करता है यहाँ पर, एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। ओके, तो जाइए अप्लाई कीजिए। कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट में आप लोग बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।